नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आज हम आपको हवा में मौत के हंस का लाइव वीडियो दिखाएंगे। कैसे एक हेलीकॉप्टर लापरवाही का शिकार हुआ हम आपको बताएंगे। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब कोई हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ हो। लेकिन हैरानी इस बात की है कि नवंबर महीने में ही 3 हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हो चुके हैं। चार नवंबर मुंबई, पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश। 24 नवंबर नागालैंड, पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश। 9 नवंबर वैष्णो देवी, प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश। 1 महीने में 3 हेलीकॉप्टर हादसे। एक महीने में 4 पायलट्स की मौत। हवा में मौत का हंस। सरकारी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस के लिए हादसे नई बात नहीं है। हादसे और उसमें अनमोल जाने गंवाने के बाद अक्सर ऐलान होता है एहतियात बरतने का, ताकि आगे हादसे ना हो। लेकिन अक्सर सरकारी दिशा निर्देशों को दरकिनार कर दिया जाता है। नागालैंड में हेलीकॉप्टर हादसे की तस्वीर लाइव इंडिया के हाथ लगी है, जो काफी डराने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हादसे किसकी लापरवाही की वजह से होते हैं और इनका जिम्मेदार कौन है। हेलीपैड की तरफ बढ़ते इस हेलीकॉप्टर को जरा गौर से देखिए। इस हेलीकॉप्टर का जो हश्र होने वाला है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लैंडिंग से महज 15 सेकंड पहले यह हेलीकॉप्टर हवा में हिलोरे मारने लगता है। देखिए, हेलीपैड पर आने से पहले ही हेलीपैड और उसके आसपास से उड़ता धूल का गुब्बार, और इस गुब्बार में हेलीकॉप्टर कैद हो जाता है। देखिए, जिस जगह हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करनी थी वहां पर धूल का बवंडर उठना शुरू हो गया है और लैंडिंग की कोशिश में हेलीकॉप्टर जमीन पर कुछ इस तरह आकर गिर पड़ा। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ और इसमें सवार यात्री और पायलट बाल बाल बच गए। हेलीकॉप्टर हादसे की ये तस्वीर है नागालैंड के मेलोरी की। 24 नवंबर को पवन हंस के इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए ये हेलीपैड तैयार किया गया था, लेकिन मिट्टी और रेत से बने हेलीपैड ने हेलीकॉप्टर का जो हश्र किया वो आपके सामने है। इन तस्वीरों से साफ है कि हेलीपैड तैयार करने में तय मानकों को नजरअंदाज किया गया है और खाना पूर्ति कर मिट्टी और रेत का हेलीपैड तैयार कर दिया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। अब सवाल उठता है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल ये हेलीपैड राज्य सरकार ने बनवाया था, जिसकी मंजूरी डीजीसीए ने दी थी। और सवाल यह भी है कि मिट्टी और रेत से बने हेलीपैड को मंजूरी कैसे मिल गई, किसने दी इस हेलीपैड को बनाने की अनुमति। जब इस बारे में लाइव इंडिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री से सवाल पूछे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। पवन हंस के जो हेलीकॉप्टर हैं वो क्रैश हो रहे हैं और आप भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी बीच में नागालैंड का एक मसला आया कि वहां पर ऐसा एरोड्रम बना जो मिट्टी और रेत का बना हुआ था, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पवन हंस और एक जो वैष्णो देवी पे जो एक यात्रा में जो व्यवधान आया, ये दुर्घटनाएं हुई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके अंदर हम अगर खाली पवन हंस को कहें, पवन हंस का जो नागालैंड वाला एयरपोर्ट था वो एक बहुत दुरूह हमारी रेंज थी जिसके अंदर वो फ्लाइट कर रहा था और वहाँ बहुत वरिष्ठतम हमारा जो पायलट था वो उसको उड़ा रहा था।
और अंतिम क्षण तक जो कॉल बैक से ब्लैक बॉक्स से जो हमें सूचना मिली है कि वह अंतिम क्षण तक उस ऊंचाइयों तक ले गया था, लेकिन दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सारे प्रयास जारी हैं और हेलीकॉप्टर सेवाओं को हम बहुत सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी कभी कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर जांच की मांग हो तो सर जांच पारदर्शिता, हम हर जांच कर पारदर्शिता से लाना चाहते हैं। इस हेलीकॉप्टर में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुकेश मित्तल भी सवार थे। इस हादसे में अच्छी बात रही कि सभी लोग बाल बच गए, लेकिन इस हादसे के बाद सरकार और पवन हंस के साथ साथ डीजीसीए पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर देशवासी एक बार जरूर हवाई सफर करे, लेकिन जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश में इजाफा हो रहा है उससे न सिर्फ हवाई सफर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है बल्कि लोगों के मन में डर भी है। कैमरा पर्सन अमित माचो के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें आपने देखी हैं और ऐसी तस्वीरें एक के बाद एक सामने आती रही हैं। लाइव इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है नागालैंड हादसे की और बड़ी बात यह है कि इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी सवार थे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रही हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। हम आपको बताते हैं कब, कहां और कैसे देश में हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस के लिए हादसा कोई नई बात नहीं है। पहले भी हेलीकॉप्टर क्रैश पर सवाल उठते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे, लेकिन पहले सरकार का जो जवाब था वही आज भी है कि हम जांच कर रहे हैं। अकेले इसी साल 3 बार पवन हंस के हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। 4 नवंबर को पवन हंस का हेलीकॉप्टर अरब सागर में क्रैश हो गया, जिसमें सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई थी। इसके बाद 23 नवंबर को कटरा में हादसा हुआ, जिसमें वैष्णो देवी के 6 तीर्थयात्री और एक महिला पायलट की मौत हो गई। इसके बाद 24 नवंबर को नागालैंड के पफेक जिले के मेलुरी इलाके में पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये हेलीकॉप्टर काफी पुराना था। हादसे में पायलट समेत 6 लोग घायल हुए। घायल लोगों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी थे। इसके पहले साल 2011 में भी पवन हंस के हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरजी खांडू और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। इसके पहले साल 2009 में देश का सबसे दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रुद्रकोंडा की पहाड़ियों में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें राजशेखर रेड्डी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके पहले लोकसभा के स्पीकर GMC बाल योगी भी हेलीकॉप्टर हादसे में ही मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। हादसों का सिलसिला साल दर साल चलता रहा है और सरकार की तरफ से कमेटियों का गठन किया जाता रहा। हवाई सुरक्षा को सुरक्षित बनाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर रहा है। और इस साल जिस तरह से एक के बाद एक 3 हादसे हो चुके हैं, वो भी सरकारी कैरियर पवन हंस में। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर हवाई सुरक्षा कैसे होगी, जबकि सरकारी कैरियर एक के बाद एक हादसे का शिकार हो रहा है और बेशकीमती जानें इसमें इन हादसों में जा रही हैं। अभी एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अखिलेश यादव की तालिबानी पुलिस का बर्बर चेहरा। एक महीने में 3 हंस क्रैश, 1 महीने में 4 पायलटों की मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश का लाइव वीडियो, लाइव इंडिया एक्सक्लूसिव। मौत का हंस, रात